नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। आज हमारे साथ हैं मध्य प्रदेश कैडर के आईएएस अधिकारी नियाज खान। नियाज खान की अभी तक जो पहचान है या तो प्रशासनिक अधिकारी के रूप में है या उनकी एक बहुत अच्छे उपन्यासकार। उनके अंग्रेजी के करीब 8-9 उपन्यास आ चुके हैं और लगातार वे लेखन का कार्य कर रहे हैं। यद्यपि उन्होंने अपने ट्विटर पे अपनी पहचान उपन्यासकार के रूप में की है, आईएएस अधिकारी हैं उसे हम भुला नहीं सकते। लेकिन आज मैं उनकी तीसरी पहचान लेकर आपके पास आया हूं और वो है शाकाहार। ये प्योर शाकाहारी हैं और केवल शाकाहारी नहीं है बल्कि लोगों को, अपने मिलने वालों को लगातार इस बात की प्रेरणा दे रहे हैं। आखिर आप शाकाहार का प्रचार क्यों कर रहे हैं? तो इनका कहना है मैं किसी धार्मिक कारण से नहीं कर रहा हूं बल्कि शाकाहार से ही हम इस पृथ्वी को लंबे समय तक बचा पाएंगे। ये पूरा साइंटिफिक, जो शाकाहार का साइंटिफिक जो रीजन है वो पूरी बड़ी उससे समझाते हैं। तो आज मैं उनसे समझने की कोशिश करता हूं और अपने लाखों दर्शकों को उनके माध्यम से समझाने की कोशिश करता हूं कि आखिर शाकाहार क्यों जरूरी है। आपका बहुत बहुत स्वागत है नियाज साहब। नियाज साहब, आप मुस्लिम हैं और लोग शाकाहार और मांसाहार को भी जाति, धर्म और संप्रदाय से जोड़ के देखते हैं। आप मुस्लिम हैं और मुस्लिम धर्म में इस बड़ा सामान्य है मांसाहार। आप प्योर शाकाहारी है, ये मुझे पूरी तरह पता है। और अब शाकाहारी होना अलग बात है, अब आपने शाकाहार का प्रचार भी शुरू किया है ट्विटर के जरिए, सोशल मीडिया के जरिए। और बड़ी बात यह है कि आप जैसा व्यक्ति कई लोगों को मांसाहार छुड़वाने में भी सफल हुए हैं। लोग आपको संदेश देते हैं कि आपका संदेश पढ़ के मैंने आप आजीवन छोड़ दिया है। तो ये जो क्यों आप शाकाहार के प्रचार में लगे हैं? देखिए, मुझे लगता है कहीं ना कहीं एक जेनेटिक स्ट्रक्चर आदमी का होता है जो कई बार या तो आदमी किसी से प्रेरणा लेके छोड़ देता है मांसाहार, या किसी साधु संत को सुन करके आदमी छोड़ देता है। मेरा जेनेटिक रहा है। मुझे याद है करीब 4-5 साल का था मैं, तो उस समय जब मेरे यहाँ बनता था ये, तो अब चूँकि सारे लोग खाते थे तो कहीं ना कहीं परिवार के लोग प्रेशर डालते थे खाओ इस चीज़ को, क्योंकि उस समय मैं इंडिपेंडेंट नहीं था और मुस्लिम फैमिलीज़ के अंदर तो नॉन वेज इंटीग्रल पार्ट होता है इसका। लेकिन थोड़ा जब मैं और बड़ा हुआ और जब समझदार हुआ तो उसको लेकर मैंने पूरी तरह से इसको अवॉइड कर दिया। तो पता नहीं 40 साल हो गए होंगे, मुझे लग रहा है 35-40 साल हो गए होंगे। तो लेकिन जो मैंने खुद का स्टडी किया कि मेरी जिंदगी में था और जीव जंतुओं प्रति जो दया का भाव था बहुत बचपन में था। जैसे मेरे यहाँ कभी बकरी पाले थे, 2 बच्चों को मैं अपना बच्चा जैसा मानता था, ना प्रेम उन बच्चों से था मेरे को। एक बार कबूतर ला के मैंने पाला, सुबह सो के उठते पहले जाके देखा करता था। तो दूसरा जो लगाव मेरा था कि जीव जंतुओं से अथाह प्रेम था मेरे को बचपन से। और मुझे पता है कि हर जीव जंतु प्रेम महसूस करता है अगर मानव उनके प्रति प्रेम दिखाता, तत्काल वो प्रेम दिखाता है। उनके अंदर भले ही मार के लोग खाते हैं लेकिन वो सारी फीलिंग्स उनके अंदर है, दर्द है, सब कुछ है। ये फैक्टर मेरे अंदर रहा है। पर इन सब चीज़ों को लेकर के एक और फैक्टर जो बहुत कम लोग जानते हैं वो पर्यावरण को लेकर। जैसे आप जानते हैं आज की ग्लोबल वार्मिंग में तो धरती गर्म हो रही है और ये ग्रीन हाउसेस गैसेज जो हैं, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, अपना मीथेन हो गया, क्लाउड्स जो होते हैं भाप बनते उससे भी रुकता है, नाइट्रस ऑक्साइड हो गया, मीथेन हो गया है। तो इतनी प्रचुर मात्रा में गैस धरती बन चुकी है आज के डेट पर कि पूरा धरती गर्म हो गई है। और वैज्ञानिक तो ये कह रहे हैं कि आने वाले समय में टेम्परेचर इतना बढ़ जाएगा धरती कि धरती रहने लोग नहीं बचेगी, मानव को बचाया नहीं जा सकेगा। तो एक प्रकार से देखा जाए तो आज ग्लोबल वार्मिंग के कारण धरती के मानव का अस्तित्व खतरे में आ गया है। और जो कई प्रकार के फैक्टर है इसको गर्म करने में, उसमें नॉनवेज भी है और इसको लेकर के जागरूकता कदापि नहीं। क्योंकि देखिए, जब आप हैवी भोजन करते हैं, मांसाहार करते हैं, तो डाइजेस्ट होने में टाइम लगता है और आंतों में पड़ा रहता है। जब वो रहेगा, सड़ेगा, तो बड़ी मात्रा में गैस बनती है, जिसमें से मीथेन बनती, बहुत ज़्यादा गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड रहती है, नाइट्रस ऑक्साइड रहती है और सारी गैसेस हैं। ये गैस धरती में क्वांटिटी बढ़ाती हैं और ये धरती के टेम्परेचर को ऊपर नहीं जाने देती हैं। यहीं धरती पे आती टेम्परेचर यहीं फंस जाता है। तो सबसे बड़ा बात यह है कि इस एंगल में बहुत ज़्यादा दुनिया के अंदर सोचा नहीं गया, लेकिन अब पाश्चात्य जगत में वैज्ञानिक बहुत सीरियस हो गए हैं। यही कारण है कि वर्ल्ड के बड़े बड़े लोग, पढ़े लिखे लोग आजकल जो है वेजिटेरियन की ओर आ रहे हैं और वीगन शब्द आजकल आ गया। आजकल तो ये आ गया कि पशुओं कोई प्रोडक्ट तो नहीं खा रहे हैं, डेयरी का आइटम नहीं खा रहे हैं, वो इससे एक स्टेप अदर है, शाकाहार से वीगन कहलाता है। तो दुनिया में, हमारे देश में थोड़ा कम जागरूकता आई है, लेकिन पाश्चात्य जगत के अंदर तो बहुत तेज़ी के साथ लोग सोच रहे हैं और वेजिटेरियन की ओर लोग जा रहे हैं। तो दया और नैतिकता का एंगल तो एक अलग है। और दूसरी चीज़ ये है कि हमको इसका सीधा फ़ायदा मिलेगा। अगर हम नहीं खाते हैं पशु तो उसके मांस से भी हमको फ़ायदा, अप्रत्यक्ष रूप से धरती को फ़ायदा मिलेगा। लेकिन जैसा आपने दोनों बातें कही हैं, एक और आपने दया, करुणा और पशुओं के प्रति जो एक लगाव है उसकी बात कही और दूसरी आपने पर्यावरण की बात कही है।
आप जो शाकाहार का प्रचार कर रहे हैं उसमें आपकी पहली प्राथमिकता क्या है? पशुओं को बचाना, उनके प्रति करुणा भाव रखना, या फिर पर्यावरण की सुरक्षा? नहीं, देखिए, मेरा दोनों फैक्टर है एक साथ। आदमी के जीवन में कई फैक्टर उद्देश्य हो सकते हैं। जहाँ तक प्रेम है तो मेरा बचपन का जेनेटिक है पशुओं से प्रेम करना। हर जीव जंतु से, मैं किसी मक्खी तक को नहीं मारता घर के अंदर अपने। कोई जीव अंदर घुस गया तो पकड़ के कागज़ में ले जाकर बाहर छोड़ के आता हूँ उसको। मैं एक जीव नहीं मारता हूँ ना अपने घर में मारने देता हूँ कभी भी। तो ये तो मेरे अंदर है कि क्वालिटी कि मैं किसी जीव की हत्या अपने हाथ से नहीं कर सकता। लेकिन बिसाइड जो एनवायरनमेंट मेरा गंभीर विषय है, क्योंकि मैंने अपने ट्विटर के बायो में लिखा है कि एनवायरनमेंट का कंसर्न मुझे बहुत ज़्यादा है कि धरती कैसे बच पाएगी। तो मेरे मामलों में दोनों चीज़ें हैं, पशु प्रेम भी है और दूसरा धरती को बचाना है तो हम सबको। क्योंकि यार दुनिया में लाखों करोड़ों एनिमल्स काटे जा रहे हैं, अरबों के अंदर ऊँट काटे जाते हैं। अफ्रीका में चले जाएँ तो इतना ज़बरदस्त मांसाहार है, कुछ आपको मिलेगा नहीं खाने को। आप साउथ कोरिया चले जाएँ, जापान चले जाएँ, चीन चले जाएँ, कि मुझे लगता है कि मांस पर ही लोग जिंदा है बड़ी संख्या में। अगर इनको हम मात्रा कम कर दें पूरी दुनिया के अंदर, 50% भी कर दें, 25% कर दें, तो सीधा पर्यावरण पे भी असर आ जाएगा। दूसरा मेरा मानना है कि हिंदुस्तान को हमको गर्व होता है कि वर्ल्ड में हमने शाकाहार का मैसेज दिया है। वर्ल्ड करीब विश्व के 50% शाकाहारी केवल भारत में वर्ल्ड में पाए जा रहे हैं। तो भारत की महानता है कि हमने दुनिया को शाकाहार का शिक्षा दिया। और जैन समाज तो इसमें एक बेमिसाल उनका काम है शाकाहार को लेकर के। दूसरे कम्युनिटीज़ के लोग भी इसको नहीं खाते, बड़ा उसको अवॉइड करते। तो हमारी संपत्ति, ये मैसेज तो हमने दुनिया को दे रहे हैं। लेकिन समय के साथ हम भी भूल गए, नए नए वेजिटेरियन छोड़ के लोग नॉन वेज की ओर अग्रसित हो रहे हैं तेज़ी के साथ। जो नई सोसाइटी आ रही है, नई कम्युनिटी आ रही है, जबकि इसको रोकने की आवश्यकता है। और हमारे धर्मशास्त्रों में, खासकर हिंदुओं के धर्मशास्त्रों में, हमारे जैन्स हो गए, उनके धर्मशास्त्रों के अंदर तो जीव जंतु की दया, और वेदों के अंदर तो मानव जाति, जीव जंतु, हर प्राणी की रक्षा की बात की गई कि सबको जीने का अधिकार है। हर प्राणी तक के लिए कामना की जाती है। तो ये बहुत अच्छी बात है कि जिस देश में हमने जन्म लिया है, ये ऑलरेडी हमारे देश का कॉन्सेप्ट है दुनिया में। बस मेरे को ये दुख होता है कि इसको धर्म से न जोड़ा जाए खाने की हैबिट को। मैं भी उसी सवाल पे आ रहा था कि मैंने जब से होश संभाला है, मेरे दिमाग में एक बात बैठी है, मुस्लिम यानी मांसाहारी। लेकिन मैं अब जब लोगों से मिलने लगा हूं और काफ़ी मुस्लिम मेरे मित्र हैं, तो मैं कई ऐसे मुस्लिम मित्रों को जानता हूं जो मांसाहार का पूरी तरह त्याग कर चुके हैं। अभी इस प्रोग्राम को जो एडिट कैमरा कर रहे हैं हमारे रहमान भाई, इनके परिवार में भी मांसाहार न्यूनतम हो गया है। ये मेरी चर्चा उनसे होती है, तो मुस्लिम समाज भी बड़ी इसको लेकर बड़ी जागरूक होती है। देखिए जैन साहब, जो खाने की आज की हैबिट आज की नहीं है। एक ज़माने में जो इस्लाम आया था, अरब के अंदर तो कुछ था नहीं खाने को, तो लोग मांसाहार था, भेड़ था, ऊँट था, ये सब चीज़ें था। इसको जायज़ भी दिया गया खाने के लिए। तो बेसिकली अगर वो मांस नहीं खाते तो सरवाइव नहीं करते। लेकिन आज पूरी दुनिया में खाने का इतना प्रोडक्ट आ चुका, हजारों प्रोडक्ट है जिस पे आप जिंदा रह सकते हो खा करके। अब मांस की तो आवश्यकता नहीं देखा जाए तो। हम दुनिया इतना आगे बढ़ चुकी है। उस समय जब हम खाते थे हजारों साल पहले, विकल्प नहीं था कुछ हमारे पास। अनाजों में इतनी वेराइटीज़ आ गई, मार्केट भरा हुआ, पैक्ड फूड भरा पड़ा है बाजार में, ढेर सारे फल मार्केट में आ रहे हैं। तो मुझे लगता है अब जो मांस खाया जा रहा है शौक के लिए खाया जा रहा है, जबकि एक ज़माने में सर्वाइव करने के लिए। लेकिन हमें समाज के अंदर मैसेज देना पड़ेगा कि यदि हमको अपने हमारे आने वाली पीढ़ी से प्रेम है, यदि हम उन बच्चों को सम्मान देना चाहते हैं, तो हमारा ये सेक्रीफाइस सीधे धरती माँ को बचाएगा और हम अपने आने वाले पीढ़ी को बचा पाएंगे। तो इससे एक ये फैक्टर नया जुड़ गया है शाकाहार के एंगल से, कि शाकाहारी जो है वो बहुत बड़ा सहयोग कर रहा है, इस पर्यावरण को, धरती बचाने में भी सहयोग कर रहा है वो। अब टेक्निकल चीज से, जैसे आपने बताया पृथ्वी बचाने की आप बात कर रहे हैं, यदि मान लीजिए सब शाकाहारी हो जाए, सब ना भी हों, 50% पूरी दुनिया में शाकाहारी हो गए, तो पृथ्वी को कितना लाभ होगा? नहीं देखिए, तरीके से जानना चाहिए। नहीं देखिए, जैसे ऊपर वाले ने प्रकृति में फूड चेन बनाया हुआ है कि हर छोटा व्यक्ति बड़ा छोटे को खाता जाता है। आप शुरू कर दें, शुरू से जो सबसे छोटा जीव है उससे बड़ा खा जाएगा, उससे बड़ा खा जाएगा। जंगल में शेर बना दिया है, वो सबको खा जाता है। तो ऐसे एक चेन चलता है, क्योंकि अचानक जंगल में हिरण आ गए बहुत से, और हिरण की संख्या बहुत ज़्यादा हो जाएगी। पर मेरा ये मानना है कि प्रकृति ही सब चीज़ को डिस्पोज ऑफ कर देती है। अगर कोई चीज़ समस्या आती है तो उसका निराकरण भी कर देती है। आपने देखा होगा अचानक चिकन, ये मुर्गियों के अंदर जो बीमारी फैलती है, दुनिया करोड़ों मुर्गी बीमारी से निकल जाती हैं। तो प्रकृति ने ये भी इंतजाम किया कि यदि किसी की संख्या बढ़ेगी तो अपने आप नेचुरली वो ख़त्म भी हो जाता है। कई बार आप देखते होंगे बरसात के समय एक चींटी पंख लग जाती है उसमें, तो उसमें करोड़ों चींटियाँ निकलती, पंख लग करके अपने आप मर जाती हैं। तो धरती को चलाने वाला हमको लगता है हम चला रहे हैं, प्रकृति सबका हिसाब किताब। आप खाना भी छोड़ देंगे तो प्रकृति नया रास्ता कुछ ना कुछ ढूंढ लेगी, और जिनकी संख्या बढ़ेगी प्रकृति ये रास्ता निकाल लेगी कैसे इसको डिस्पोज ऑफ हो जाए चीज़ों को। एक मुस्लिम होकर शाकाहार का प्रचार करना आपको अपनी समाज, अपने धर्म और अपने लोगों से कितना सहयोग या असहयोग मिलता है?
देखिए, चूंकि हमारे यहाँ पे एक रिलीजन से जुड़ा हुआ है मांसाहार और फेस्टिवल का हिस्सा रहता है, लेकिन जो नई जनरेशन है पढ़ के एजुकेशन प्राप्त करके तो लोग विचार कर रहे हैं, अब निकल भी रहे हैं। मैं देखा कई बच्चे जो है ना अभी बचपन से, मेरे फैमिलीज के अंदर भी जानने पहचानने वालों में बच्चे अब आ रहे हैं, तो पढ़ लिख करके सोच मतलब वो शाकाहार में आ रहे हैं। शाकाहार की ओर आ रहे हैं। तो मुझे लगता है कि हम पूरी मेहनत के संग अपने आने वाली पीढ़ी को एजुकेट करते रहेंगे, समझाते रहेंगे कि भाई ठीक उस समय हमारी ये मजबूरी थी कि जिंदा रहना तो खाना पड़ेगा, लेकिन अब हमारी मजबूरी नहीं है, अगर मांस नहीं होगा तो हम दूसरी चीज़ बाजार से ला के जिंदा रह सकते हैं। इसलिए कृपया करके इसको, और ये जो हम खा रहे हैं टेस्ट के लिए रहे हैं स्वाद, लेकिन कभी ये भी सोच लें कि जिनको हम खा रहे हैं बेचारे जान है, उनको तड़प होती है, वो भी मरते हैं, वो हमको प्यार दिखा सकते हैं। लोग घरों में बिल्लियों पालते हैं, कुत्ते पालते हैं, देखिए कितना प्रेम दिखाते हैं। कुत्ता तो जान तक मालिक देता है, उतना ही पेन होता है, हर जीव को उतना ही पेन होगा जब काटोगे जितना इंसान को होता है चीज़ों में। तो अगर हम अपने अंदर झांक कर देखें, सोचें, मानवता के साथ सोचें, तो यदि दया का भाव भी अपने अंदर आ जाएगा तो लोग फिर क्या कि उससे थोड़ा सा अवॉइड करेंगे। पर वाकई मेरा मानना है कि इस समय ज़बरदस्त अभियान चलाने की आवश्यकता है पूरे संसार के अंदर। धर्मगुरुओं का मेन रोल है कि शाकाहार को बढ़ावा दें और धर्म से उठकर बढ़ावा दें। क्योंकि अगर मैं आज ये कोई कहे कि नियाज खान नहीं खाता मीट तो मुसलमान नहीं है, ऐसा कोई नियम नहीं कि मीट नहीं का मुसलमान नहीं, कोई धर्म नहीं रोकता। आप शाकाहारी हो जाएंगे तो आपको इस्लाम से कोई बाहर नहीं करेगा। मैं अभी इसी प्रश्न पे आ रहा था, ये मेरा आखिरी सवाल है और बहुत महत्वपूर्ण है कि जो मांसाहार शाकाहार को अभी तक हम धर्म से जोड़ के चल रहे थे कि ये हिंदू हैं, ब्राह्मण हैं तो शाकाहारी होंगे, जैन है शाकाहारी होंगे, मुस्लिम है मांसाहार। तो आपने एक नई थ्योरी दी है, आपने कहा है कि इसको धर्म से ना जोड़कर सीधा पर्यावरण से जोड़ा है। तो क्या इनको क्लासेस में पढ़ाया जाना चाहिए, पाठ्यक्रम में शामिल किया जाना चाहिए? इसके जो गुण दोष हैं शाकाहार और मांसाहार के जो दोष हैं, यदि हम इसको पहली क्लास से पढ़ाना शुरू कर दें तो निश्चित तौर पे इसका फायदा हो सकता है। आपकी व्यक्तिगत राय क्या है? क्या इसे साइंटिफिक तरीके से सिलेबस का हिस्सा होना चाहिए और धर्म के आधार की बजाय इसको साइंटिफिक तरीके पर जाना चाहिए? इमीडिएटली करना चाहिए हमको। क्यों, देखिए मैं मुस्लिम होकर के मैं जागरूक इसलिए हो कि मैंने एजुकेशन प्राप्त किया, पढ़ा, समय के साथ साथ अध्ययन करने का मेरा दृष्टिकोण बदला पर्यावरण के लिए। पर्यावरण की रुचि मेरी 8-10 साल पहले बहुत तगड़ी पैदा हुई है। तो केवल एक ही तरीका है कि हम एजुकेशन बच्चों को दें, साथ में जो धार्मिक गुरु हैं हमारे मदरसों में जो पढ़ाते हैं, मौलवी साहब हैं, हाफिज जी हैं, और आपके जो मंदिर के पुजारी हैं, लोग कथा करवाते हैं, वहाँ पे आके बैठते हैं, मंदिरों में प्रवचन होते हैं, साधु संत प्रवचन करते हैं, सब जगह इस इसी को शामिल कर लिया जाए। हमारे मस्जिदों में जो जुमे की नमाज होती है उसके अंदर भी थोड़ा पर्यावरण की हम बात करें इस पर। तो अगर हम एक अभियान चलाते हैं हर मन से, क्योंकि ये मान लें कि अगर कोई मांस नहीं खाता तो कहीं गुनाह नहीं है उसका, न तो क्रिश्चियन धर्म में गुनाह है कि कोई शाकाहारी करता है तो अल्लाह नाराज होंगे। क्योंकि मोहम्मद साहब हमारे बिल्ली से बहुत प्रेम करते थे, बिल्ली से बहुत प्यार करते थे वो। तो ये कहना कि हम ये मांस नहीं खाएंगे तो हम इस्लाम से या किसी भी धर्म से बाहर हो जाएंगे, कदापि नहीं है। ये तो अच्छी चीज़ है कि ऊपर वाला खुश होगा कि देखिए एक जिसको मैंने जान दिया उसको, उसके प्रति ये मोहब्बत रखता है, तो ऊपर वाला खुश होगा। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि इस योनि में हमने जन्म लिया है तो हम जितना पाप से बच सके उतना पास करें। यदि जीवन काल में हम 500-600 जानवर मारा तो कहीं ना कहीं अगर हम बैठ के सोचे तो 500 लोग का जीवन हमने छीन लिया जो कि ऊपर वाले ने दिया है। तो नैतिक एंगल से भी पेट को कब्रिस्तान तो बना ही लिया। पेट नैतिक के साथ साथ भौतिक भी दया का, तो इसको सपोर्ट करने के लिए कई ग्राउंड है, नैतिक ग्राउंड है, धार्मिक ग्राउंड है, मानवता है, हर एंगल से। और अब संसार ऐसा आ गया है कि मेरा मानना है कि शाकाहार के लिए हर व्यक्ति अभियान चला दे। पॉलिटिकल पार्टीज भी इसको अपना सकती हैं कि हर कार्यक्रमों में शाकाहार बनाने के 2 शब्द बोले हों, लोगों को शिक्षित करें। तो आप देखिए क्यों नहीं सफल होंगे। हमारा भारत 50% हम हैं ही, 5-10 साल 15-20 साल बाद 100% बना देंगे भारत को हम शाकाहार। सब लोग दिल से दिल पास में करें। और दूसरी चीज़ मैं ये कहना चाहूँगा कि घर में, परिवार में बचपन से कोई ना कोई पेट जरूर रखें, या बिल्ली पाल लें या डॉग्स। उससे क्या होगा, पशुओं के प्रति बच्चों के मन में दया का भाव आएगा। जब दया का भाव आएगा तो उसके मन में ये भी बात आ जाएगी कि अरे तो मेरे यहाँ डॉग पाला है और ये दूसरा जानवर खाया जा रहा है। तो शाकाहार की ओर प्रेरित करने के लिए भी जरूरी है घर में जितना पेट्स पाल सकें हम उसको पेट्स भी रखें, तो आपको प्रेम पैदा होगा पशुओं से। लेकिन मेरे जीवन का 2 ही चीज़, पर्यावरण और शाकाहार, ये बड़ा मुद्दा मैंने है। ट्विटर बहुत ट्वीट करता हूँ मैं इस पर, और पूरी दुनिया के लोग लाइक करते हैं और लोग तो कमेंट कर रहे हैं। परसों ट्वीट में 2 लोगों ने, सर आज से आपका ये ट्वीट पढ़ने के बाद हमने शपथ ले लिया है, मांसाहार हम छोड़ रहे हैं, हम मांसाहार नहीं करेंगे। तो मुझे लगता है मेरे कहने से यदि 1 या 2 लोग भी अगर शाकाहारी बन जाते तो मेरी ये मेहनत सफल होगी। और हर व्यक्ति ही प्रयास कर ले जीवन में कि मैं शाकाहारी बन के एक और कर दूंगा, तो पूरी दुनिया ही बदल जाएगी इससे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप थे मध्य प्रदेश के IAS अधिकारी, इस समय PWD में डिप्टी सेक्रेटरी भी हैं
और जिस तरह की बात उन्होंने एक नई दृष्टि दी है। देखा जाए शाकाहार और मांसाहार को लेकर तमाम सारी चर्चाएं होती हैं, व्याख्यान होते हैं, तमाम डिबेट होती हैं, लेकिन आज नियाज खान ने हमारे मंच के माध्यम से एक नई दृष्टि दी है। उनका कहना है कि अब तो मंदिर और मस्जिद और गिरजाघरों से ये आह्वान करने की आवश्यकता है कि लोग शाकाहारी बने, क्योंकि हम शाकाहारी किसी धर्म को बचाने बिगाड़ने के लिए नहीं, बल्कि अपने इस देश को, अपनी इस पृथ्वी को, धरती माँ को बचाना है, तो हमें शाकाहारी होना पड़ेगा। एकदम नई दृष्टि है। मुझे उम्मीद है कि आप केवल इस प्रोग्राम को देखेंगे नहीं, बल्कि अभी तत्काल अपना बटन दबाएंगे और अधिक से अधिक लोगों तक ये पहुंचाएंगे, क्योंकि एक से एक जब जुड़ते हैं तो हजारों तक ये मैसेज पहुंचता है, लाखों तक पहुंचता है। एक संदेश है, ये केवल एक इंटरव्यू नहीं है। आज नियाज खान साहब ने इस चैनल के जरिए पूरे देश दुनिया को एक संदेश देने की कोशिश की है। मैं उम्मीद करता हूं कि इस संदेश को अधिक तक लोगों तक पहुंचाने में आप हमारी मदद करें। आपको हमारा ये कार्यक्रम पसंद आए, आप इसे शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, और आपसे बार बार निवेदन है हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।